Good morning, students. From last class, we start the topic excretion, and we complete the some metabolic wastes which are released from the kidney. And today we discuss the structure of the kidney. Human excretory system. हम लोगों ने इसमें देखा था कि 5 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किडनी में, और ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होता है जो डोर्सोवेंट्रल साइड में पाया जाता है बॉडी में। तो कौन क्या क्या था उसमें? किडनी, 2 किडनीज था, यूरेटर्स था, यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेथ्रा था, और किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो नेफ्रॉन था। इतना हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि वो बीन शेप्ड का होता है। इसका जो ये लंबाई है वो होता है 10 to 12 cm। लेंथ इसका कितना है? 10 to 12 cm। ये ब्रेथ इसका 5 cm, और ये जो थिकनेस होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर का। तो स्ट्रक्चर कैसा है किडनी का? बीन शेप्ड। ठीक है। इसके जो आउटर लेयर है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो इनर लेयर है उसको हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है। इसमें पार्शियल ट्रायंगल शेप का, स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेफ्रॉन कंटेन करता है, which contain nephrons. One kidney contain 1 million, approximately 1 million nephron. तो 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे बॉडी में। ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हिलस। और यहाँ पर 2 ट्यूब इंटर करता है और एक रिलीज होता है यहाँ से, जो मैंने बताया था, अयोटा और वेन। एक को रीनल आर्टरी कहते हैं और एक को रीनल वेन है। रीनल आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से किडनी में लेके जाए, और रीनल वेन जो ब्लड को किडनी से हार्ट में लेके जाए उसको कहते हैं रीनल वेन। ये वाला पार्ट होता है पेल्विक। ये ट्यूब चला जाता है आपका यूरेटर, जो लास्ट होता है इसका यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जा करके ओपन होता है। ठीक है। तो इसका इस कलर कैसा होता है किडनी का? ये पूरा इस कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर का किडनी होता है। तो कलर डार्क रेड कलर का इसका किडनी का कलर होता है। ठीक है। तो मैंने बताया कि एक पिरामिडिक स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन तो वी नो दैट इट इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। मतलब नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो जितने भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है वो सारे किडनी में किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये जो आया रीनल आर्टरी, ये कहाँ से आया? जो मेजर आयोटा हार्ट में निकला था, प्योर ब्लड जो मेजर आयोटा हार्ट से निकल करके पूरे बॉडी में मूव किया था, वही रीनल आर्टरी यहाँ पर आकर के किडनी में इन कर रहा है। और ये रीनल वेन क्या है? ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो हार्ट में जाता है ब्लड को
राइट वाले पार्ट में जो जाता है हार्ट में, जो कि फिर वहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है। तो ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा था, यही वो वेन है जो कि हार्ट में जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर क्या था इसमें, नेफ्रॉन। तो हम इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हम लोग सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वोमेंस कैप्सूल से शुरू होता है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वोमेंस कैप्सूल, जिसमें कि आगे बताऊंगी मैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें कि कैपिलरीज, ब्लड का जो आर्टरी और वेन्स वगैरह जो थे वो कैपिलरीज बन करके इसमें अटैच्ड होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ये वोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर हो गया। और फिर तुम्हारा ये वाला पार्ट जो होता है उसको प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये जो वहाँ से निकला, फिर ये यहाँ से जो अंदर की तरफ गया उसको कहते हैं डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये वाले पार्ट को कहते हैं डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ही हम डीसीटी कहते हैं और प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को हम लोग पीसीटी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद है ये जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं जो कि अदर नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस यहाँ से जो ब्रांचेस से होते हुए जो क्रॉस करता है उसको मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर को कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डक्ट भी कह सकते हैं और ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ये कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा की तरफ चला जाता है। ये जो लिम्ब आया जो नीचे की ओर जा रहा है, ये इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जो कि थिक स्ट्रक्चर होता है, थिक डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये पतली होती है डिसेंडिंग लिम्ब की तुलना में, इसलिए कहते हैं इसको थिक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से यहाँ पर बनता है, जिसमें जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो इसमें इन गया उसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल
और ये जो इससे बाहर निकल रहा है इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो इसमें काम कैसे करता है, ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और ये आपका होता है वोमेंस कैप्सूल, जो कि आपका ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है। यहाँ से सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन में। ये ग्लोमेरुलस वोमेंस कैप्सूल कंटेन करता है कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस।